तो दोस्तों आज हो गया 27 अगस्त 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से गुलाम नबी आज़ाद पर चौतरफा हमला जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के फैसले को विश्वासघात करार दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को तोड़कर बाहर निकल गए। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा फिट होकर मैदान पर लौटे और एक नया कारनामा कर दिया है। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने पहले प्रयास में 89.8 मीटर का थ्रो करने में सफलता हासिल की है। इसी के साथ नीरज चोपड़ा लुसाने में जीत के साथ ही प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। युवाओं को नशे के चुंगल से बचाने के लिए यूपी सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जहरीले शराब और ड्रग्स सहित नशे के कारोबार में जो भी लोग जुड़े हैं उनकी पहचान की जा रही है। इन सब की संपत्ति कुर्क की जाएगी। यूपी सरकार किसी भी हालत में नशे के कारोबार को नहीं चलने देगी। अरविंद केजरीवाल को असम के स्कूल दिखाने को तैयार है विश्व शर्मा, देश की चिंता छोड़ने की सलाह दी। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच इन दिनों ट्विटर पर वार छिड़ा हुआ है। दरअसल गुवाहाटी में 16 स्कूलों के बंद होने के बाद राज्य सरकार ने राज्य के 34 और स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने ऐसे 34 स्कूलों को नोटिस दिया है जहां एक भी छात्र 2022 में हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में पास नहीं हुए। तब से दोनों के बीच ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। एनवी रमना के बाद अब जस्टिस ललित सीजेआई का पद संभालेंगे। जस्टिस ललित शनिवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। देश के शीर्ष कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में उन्होंने शुक्रवार को बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपने 73 दिनों के कार्यकाल के दौरान वो किन किन बातों पर ध्यान देने वाले हैं। इस दौरान जस्टिस ललित ने उन तीनों चीज़ों के बारे में बताया है जिन पर बतौर सीजेआई उनका ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग को आसान, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की रहेगी। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को शुक्रवार को 3 मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में उसे जमानत नहीं मिली है। इसके चलते श्रीकांत को अभी भी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापेमारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज जहां दुनिया भर में मनीष सिसोदिया और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है, वहीं सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। 2017 के बाद से लगातार चुनाव हार रहे अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम जरूर लहराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में वापसी नहीं कर सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हार मिली थी। अब उनकी नज़र 2024 के चुनावों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी में ताकत नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन राज्य की 40 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इधर कुछ दिनों से लगातार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को भाजपा की 3 जमाई बता रहे हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। एमआईएम ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहली सूची की घोषणा कर दी है जहां से चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अहमदाबाद से सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों गुजरात के बिल्किस बानो दुष्कर्म केस के सभी दोषियों को रिहा किए जाने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी 11 लोगों को वापस जेल में भेजने की अपील भी की थी। मीडिया ट्रायल को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट को सच का पता लगाने दे, घोटाले की जांच पर बोली ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती और मवेशियों की तस्करी घोटाले की जांच के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूलों में भर्ती घोटाले और मवेशियों की तस्करी मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई और ईडी जांच चल रही है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अपने ताज़ा बयान में केसीआर ने केंद्र सरकार को विभाजनकारी राजनीति करने और देश भर में गैर भाजपा सरकारें गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को दुष्ट तक बोला और कहा है कि इन लोगों की विदाई के बाद ही देश और राज्य का भला होगा। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन ने आगे कहा कि अगर फारूकी के शो कैंसिल नहीं किए गए तो वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी का 28 अगस्त को दिल्ली के सिविक सेंटर में शो होना है। इसी को लेकर वीएचपी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लेटर लिखा है। भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। उन्हें 2 दिन पहले पैगंबर विवाद में जमानत मिली थी। पुलिस के कसते शिकंजे के बावजूद राजा सिंह के तेवर कम नहीं हुए हैं। उन्होंने नया वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अब हिंदू पीछे नहीं हटेगा। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री केसीआर को संदेश देते हुए राजा सिंह ने कहा है कि ना गोली और ना फांसी और ना ही जेल से हम डरते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत देने के एक दिन बाद ही फारूक अब्दुल्ला ने पलटी मार ली है। उन्होंने कहा है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और ये तभी लिया जाएगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लोकतांत्रिक दल है। ये कोई भी प्रस्ताव पास कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद ही लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए योगी सरकार ने 100 करोड़ का बजट तय किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक इस बार प्रयागराज में महाकुंभ अद्भुत होगा। प्रयागराज में जल्द ही 6 हेलीपैड बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज में वाराणसी की तरह ही क्रूज भी चलेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी नेता और उनकी सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी केस में जल्द से जल्द जेल चले जाएं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा है कि आईआरसीटीसी केस में तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चार्जशीटेड हैं और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। हैदराबाद में तनाव के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शांतिपूर्ण जुमे की नमाज सुनिश्चित करने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर उनकी टिप्पणी पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह को हिरासत में लेने और निलंबित करने की उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नवगठित महागठबंधन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की बैठक में नीतीश कुमार के पक्ष में 160 सदस्यों ने वोट किया है। वहीं विपक्षी सदस्यों के सदन से वॉकआउट के कारण सरकार के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े। योगी कार्यकाल में अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बुधवार को की गई है। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद के खिलाफ महज 12 दिन में 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि एसएसपी श्रेष्ठ पांडे ने बताया है कि 12 अगस्त को पुलिस अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।